हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है एनमैप। बेसिकली एनमैप है क्या, किस तरह यूज़ होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन लोग इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली एनमैप जो है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब है नेटवर्क मैपर। और ये किसी भी नेटवर्क या सर्वर या साइट की वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन करता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसके साथ साथ होस्ट डिस्कवरीज, मतलब किसी नेटवर्क पर कितने होस्ट कनेक्टेड है उसके बारे में, उसका वर्जन का पता लगाना, वो कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे, इस तरह कौन सा सर्विस यूज़ कर रहे वो होस्ट, उसका पता भी एनमैप से चल जाता है। इसके साथ साथ ये पोर्ट स्कैनिंग करता है, मतलब कितने एक साइट, एक नेटवर्क के कितने पोर्ट ओपन है, क्लोज है, टीसीपी पर रिक्वेस्ट है, जो एक्नॉलेज साइन एंड एक्नॉलेजमेंट, जो थ्री वे हैंड शेकिंग होती है, वो करता है। इस तरह इसके साथ साथ ये टारगेट इनुमरेशन, मतलब आपको स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब आपको जो पिंग करते हो आप कमांड लाइन पर। इस तरह ये एनमैप में ये भी हो जाता है। बेसिकली ये एक टूल है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है, हैकर्स और इथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि एन मैप का जो मतलब एन मैप क्या क्या चीज़ें कर सकता है, आपको सर्विस पर कौन कौन से लूप होल है, इस तरह आपके सर्वर में कौन कौन इंटर हो सकता है, इससे आप एन मैप का पता चल जाता है। बेसिकली आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी का पता लगा सकते हैं एन मैप में। और ये जो एन मैप है, ये इतना पॉपुलर है कि आप किसी साइट को अगर स्कैन करो तो वो हाइट स्कैनिंग करता है। मतलब हाइट स्कैनिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो स्कैनिंग परफॉर्म करता है, ये सामने वाले को पता नहीं चलता कि किस तरह स्कैनिंग हो रहा है। इस तरह अगर आप मतलब किसी होस्ट का के बारे में, उसका वर्जन, उसका पता लगाना चाहते हो कि वो कौन सा वर्जन, सर्विस और वो कौन सा जो सर्च कर रहा है वो यूज़ कर रहा है, ये सब आप एनमैप से पता लगा सकते हो। बेसिकली जब टारगेट एनुमरेशन होती है, ये किसी स्पेसिफिक जो आईपी एड्रेस है उसके लिए की जाती है। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का पता लगाना है, वो एनमैप से हो जाता है। इसके साथ साथ ये पोर्ट स्कैनिंग जो टेक्निक्स है, ये पिंग स्कैन करता है, टीसीपी हाफ ओपन, टीसीपी कनेक्ट, यूडीपी स्टील स्कैनिंग, ये सारे स्कैन जो है ये पोर्ट स्कैनिंग के लिए होता है। मतलब एक जो होता है कि सिर्फ उसको मतलब हैंड शेकिंग होती है, दूसरे में सिर्फ वन टाइप के एक्नॉलेजमेंट फ्लैग होता है। इसके साथ साथ ये हॉर्स की रिस्पॉन्स करता है। हॉर्स स्कैनर का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होता है ये सब। और ये जो होता है, अगर आपको किसी साइट की, मतलब एक हैकर है, अगर वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वो एनमैप का यूज़ करता है। वो इससे ये मतलब आपके पोर्ट का पता लगा सकते हैं कि आपके साइट पर कितने पोर्ट ओपन हैं, आपकी साइट की वल्नरेबिलिटी क्या है, कौन सा सर्विस, कौन सा वर्जन, कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सा होस्ट आपके सर्वर पे कनेक्ट किए, ये सारा पता हैकर को लग जाता है आपके एनमैप से। और बेसिकली एथिकल हैकर जो होते हैं इन साइट का पता लगाते हैं, क्योंकि वो इनको रोकते हैं इनके लिए, मतलब इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि ये क्या क्या चीज़ें वल्नरेबिलिटी है। वो उनको पता लगा के वो सही करते हैं। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि एक हैकर या एथिकल हैकर ही यूज़ करे। जो नॉर्मल यूज़र है, जिसका अपना एक वेबसाइट हो, सर्वर हो या एक नेटवर्क चला रहा हो, इस तरह वो भी पता लगा सकता है कि उसके कंपनीज़ या उसके नेटवर्क में कौन, मतलब कौन इंटर हो गया है, कौन उसका नेटवर्क यूज़ कर रहा है, कौन सा नेटवर्क पर वो क्या क्या कर रहा है। इस तरह ये सारा पता एनमैप से चल जाता है। बेसिकली ये था ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एनमैप। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली 5-6 चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो एनमैप है। अभी मैं आपको टर्मिक्स में ले जाऊंगा। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किसने क्रिएट की है। ये जो स्क्रिप्ट, बल्कि आप टूल भी कह सकते हो, ये जॉर्डन लॉयन ने क्रिएट की थी। ये एनमैप है, ये जो इसके आतर आप देख रहे हैं, ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, इसने ये टूल बनाई है।
सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह आप एन मैप को यूज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने टर्मिक्स ओपन करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि टर्मिक्स है क्या, सो आप हमारी लास्ट वीडियो को चेकआउट कीजिए। एन मैप को हम टर्मिक्स में यूज़ करेंगे। प्ले स्टोर से आप टर्मिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट कमांड हमारा है एप्ट अपडेट। सो अभी ये अपडेटिंग हो रही है। मैंने आपको ब्रीफली ओवरव्यू ऑफ एन मैप दे दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, ताकि एन मैप को यूज़ करने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि किस लिए यूज़ होता है। सो अब हम एन मैप को इंस्टॉल करेंगे। एप्ट इंस्टॉल एन मैप। सो अभी ये इंस्टॉल हो गया है। कह रहा है एन मैप इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन जो 7.80 चल रहा है। सो वो इंस्टॉल हो गया है। इस कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम स्कैनिंग करेंगे एक साइट पर। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप विदाउट परमिशन किसी भी साइट का एन मैप में स्कैनिंग ना करो, क्योंकि ये इलीगल है। अगर आपको परमिशन मिलती है तब आप उसको स्कैन करो, क्योंकि अगर आप विदाउट परमिशन स्कैन करते हो सो ये इलीगल है। सो मैं स्कैन करता हूँ हैक दिस साइट, जो कि वल्नरेबल साइट्स है और हैकिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब आप उस पर इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। सो एन मैप हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी। सो अभी ये जो एन मैप का रिक्वेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो इसके साथ मैं दूसरा सेशन खोलता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि एन मैप मतलब होस्ट स्कैनिंग किस तरह करती है। सबसे पहले हम टारगेट एनुमरेशन करेंगे, मतलब किसी टारगेट स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को फाइंड करेंगे। सो इसके लिए एन मैप एस और एल जो कैपिटल और फिर साइट का नेम। सो हम जो साइट के लिए करेंगे वो है हैक दिस साइट .org। और इसके 26 मतलब इसके सारे जो नेट मास्क है वो सारा करेंगे, मतलब जो डिफ़ॉल्ट है। सो अभी ये स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसके जो टारगेट इनुमरेशन है। सो आप वेट कीजिएगा। अभी ये भी स्टार्ट है। सो ये दो जो एन मैप के मैंने टूल यूज़ किए। इस तरह आप एन मैप को यूज़ कर सकते हैं। एस एल जो टारगेट इनुमरेशन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज़ करेंगे, और फिर होस्ट डिस्कवरीज के लिए यूज़ करेंगे, वर्जन और सर्विस के लिए यूज़ करेंगे। ये कुछ टूल जो है वो काम नहीं करेंगे, जो कुछ कमांड है, क्योंकि उसके लिए आप काली लिनक्स में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो टर्मिक्स है वो नॉट रूटेड है। सो उसके लिए आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए। बेसिकली ये कमांड चल गया है। सो हमें पता चल गया है कि कौन कौन से साइट से उसके जो आप देख सकते हैं कि एन मैप स्कैन रिपोर्ट फॉर जो आईपी एड्रेसेस है इस साइट के, सो वो आ गए हैं। इस तरह आप एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का पता लगा सकता है, जो बेसिकली टारगेट इन्यूमरेशन में आता है। अभी हम होस्ट डिस्कवरीज के लिए करेंगे। सो एन मैप सो एस एन और फिर नेटवर्क कौन सा, सो हैक दिस साइट। और उसके सारे मतलब जो सारे नेट मास्क है उस पर करेंगे। सो 26। सो अभी ये स्टार्ट हो गया है। अभी हमारे पास जो होस्ट डिस्कवरीज है वो स्टार्ट हो गई है। अब हमें पता चल जाएगा कि कितने होस्ट जो इस साइट पर प्रेजेंट है। सो देखते हैं कि कितने साइट प्रेजेंट है। सो अभी ये हो रहा है। सो ये हो गया है। सो बेसिकली 64 आईपी एड्रेसेस का स्कैन हो गया है।
और इस तरह आप पता चल जाएगा मतलब कितने सेकंड में ये हुआ है। इस तरह अगर हमें पोर्ट स्कैनिंग करनी है सो इसके लिए nmap SP और फिर साइट का नेम है दिस साइट .org। सो अभी ये स्टार्ट हो गई है। सो कह रहा है कि होस्ट सीम डाउन इफ़ इट इज़ रियली अप बट ब्लॉकिंग आवर पिंग प्रॉपर। सो अभी ये कह रहा है कि ट्राई -pn। सो अभी ये ट्राई करते हैं nmap हैक दिस साइट। सो स्टार्ट हो गई है। हम प्रीवियसली जो हमने nmap रन किया था सो अभी हमारे पास वो रन हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो nmap स्कैनिंग रिपोर्ट आ गई है, इसका IP एड्रेस आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 137.74.87.100 ये इसका IP एड्रेस है। उसके जो और होस्टेड का IP एड्रेस है वो भी आ गए हैं। पोर्ट स्कैनिंग हो गई है, सर्विस आ गए SSH HTTP और जो HTTPS है और HTTP आ गई है। जो पोर्ट आ गई है 22 TCP जो क्लोज है SSH और 80 TCP ओपन है। इस तरह 448 TCP भी ओपन है। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। इस तरह आप nmap को यूज़ करके कोई भी कमांड उसका पोर्ट जो फाइंड करना है वो भी कर सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि जर्नली किस तरह यूज़ करते हैं, IP एड्रेस को फाइंड किस तरह करते हैं, होस्ट डिस्कवरीज के लिए किस तरह करते हैं और जो पोर्ट स्कैनिंग है उसके लिए किस तरह करते हैं। अगर आपको वर्जन के लिए करना है सो उसके लिए है nmap.s और v। ये वर्जन आपको जो कौन सा वर्जन और सर्विस यूज़ कर रहे हैं ये इसके लिए यूज़ होता है। फिर हैक दिस साइट, ये जो साइट है कौन सा वर्जन और सर्विस यूज़ कर रहा है उसका पता चल जाएगा। शायद ये कमांड अभी ना चले क्योंकि हमारा फ़ोन रूटेड ना है, लेकिन अगर आप काली लिनक्स पर ये परफॉर्म करेंगे सो वो चल जाएगा। अभी हमें कह रहा है कि मतलब हमारा जो वो ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि हमारा फ़ोन रूटेड नहीं है। सो कुछ कुछ कमांड चल जाते हैं जो टर्मिक्स में कुछ नहीं चलते। सो इस तरह आप स्कैनिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ओवरव्यू और ये प्रैक्टिकली जो हमने परफॉर्म किया अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करें। किसी को भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट हो तो वो ये वीडियो देख सकता है और उसके साथ आप शेयर कीजिए। सो टेक केयर, गुड बाय।